माता दी। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप नवारण मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं और आप इस मंत्र को गुप्त नवरात्रि में कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। नवारण मंत्र के जप से आप 3 देवियों की शक्ति एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से आप बड़े से बड़े शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आप बड़ी से बड़ी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आप बड़े से बड़े शत्रु का नाश कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आप माँ महाकाली की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, माँ महासरस्वती की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, माँ महालक्ष्मी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह मंत्र चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपको सिद्धि अपने आप प्राप्त होने लगती है। आपका तेज बढ़ने लगता है, आपके अंदर आकर्षण आने लगता है और आपकी शक्ति बढ़ने लगती है। आपका ओरा मजबूत होने लगता है और 3 महाशक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है, सिद्धि प्राप्त होने लगती है। इस मंत्र का जप आप जिस देवी के सामने करेंगे उसी देवी का स्वरूप जागृत होने लगता है। अगर आपको धन प्राप्त करना है तो माँ लक्ष्मी के सामने इस मंत्र का जप करें, आपको धन प्राप्त होने लगेगा। अगर आपको बुद्धि प्राप्त करना है तो माँ सरस्वती के सामने इस मंत्र का जप करें, आपको बुद्धि मिलने लगेगी। अगर आप शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप माँ महाकाली के सामने करें। इस मंत्र से आप अनेकों कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आपके मन पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे आपका मन शांत रहता है, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यह चमत्कारी मंत्र है। तो चलिए मैं अब आपको यह बताता हूँ कि नवरात्रि में आप नवारण मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण बताता हूँ कि इस मंत्र का उच्चारण क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस मंत्र का उच्चारण को लेकर संशय में पड़े रहते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या है। तो ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग इस मंत्र का उच्चारण इस तरह करते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, और बहुत से लोग इस मंत्र का उच्चारण इस तरह करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही उच्चारण एकदम सही और सटीक हैं। चाहे आप गकार में उच्चारण करिए, चाहे आप मकार में उच्चारण करिए, दोनों ही एकदम सही और सटीक है। तो मैं अब आपको उच्चारण करके बता दिया हूँ। अब मैं आपको इसका सिद्धि का विधान बताता हूँ। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए तो आप किसी भी नवरात्र में अगर इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपका सारा कार्य करने लगेगा। अगर आप इस मंत्र को जागृत करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में
9 दिन में इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं और इससे आप कार्य ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में कैसे इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हैं और इस मंत्र से आप कैसे कार्य ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि गुप्त नवरात्रि में आपको माँ दुर्गे का चित्र हो या माँ काली का चित्र हो, जिस देवी को आप मानते हैं उस देवी का चित्र आपको बाजार से लाना है और सबसे पहले आपको स्नान करके स्वच्छ हो जाना है, लाल वस्त्र धारण कर लेना है और एक लाल आसन बिछाकर बैठ जाना है और किसी बजोट के ऊपर या छोटी सी चौकी के ऊपर या किसी छोटे से टेबल के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देना है और चाहे वो माँ दुर्गे का चित्र हो या माँ काली का चित्र हो, आपको स्थापित कर देना है और माता को पंचों प्रकार से पूजन करना है और माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है और संकल्प में क्या बोलना है, मैं अमुक, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्री है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। माँ, मैं इतने दिनों में आपका प्रतिदिन इतने माला मंत्र का जप करूँगा, कृपया मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। सिद्धि नहीं बोलना है कि मुझे सिद्धि प्रदान करें, आपको बोलना है संकल्प में कि मुझे अपना कृपा प्राप्त करें, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ और जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। फिर आपको माता को प्रणाम करके वहीं बैठे बैठे सबसे पहले एक माला ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करना है, फिर एक माला ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करना है, फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको 5 माला करना है। फिर उसके बाद से आप नवारण मंत्र का 51 माला जप प्रतिदिन 9 दिन तक करेंगे और इस साधना में आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आप उत्तर की दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठेंगे और मंत्र जप करेंगे। ऐसे ही आपको प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक 51 माला नवारण मंत्र का जप करना है। जब 9 दिन आपका पूर्ण हो जाए तो आपको 10वां दिन इसी मंत्र से नवारण मंत्र से 5 माला का हवन करना है, जिसमें अगर खाली सामग्री में आपको घी मिल जाए तो ठीक है, अगर घी नहीं मिलता है तो सामान्य जो धूप रहता है, जो सामग्री रहती है, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। जैसे सामग्री में काला तिल, जौ, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा घी, लौंग, इलायची, ये सब मिला करके आप एक सामग्री बना लेंगे, उससे भी आप हवन कर सकते हैं, जिससे ये मंत्र जागृत हो जाएगा और आपका कार्य यह मंत्र करने लगेगा। अब इसका प्रयोग सुन लें। इस तरह साधना करने के बाद जब मंत्र जागृत हो जाएगा तो इसका प्रयोग सुन लें। इसका प्रयोग आप किस तरह कर सकते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो आप इस मंत्र का 108 बार जप करें और किसी जल में थोड़ा सा जल आपको रखना है, सामने माता के सामने 108 बार जप करना है, उस जल में 1 बार फूंक मारना है। ऐसे ही 21 दिन तक बीमार व्यक्ति को पिलाना है। अगर 21 दिन आप जल अभिमंत्रित करके पिला देंगे तो वह बीमार व्यक्ति धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगा। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया है तो आप इस मंत्र को थोड़ा सा किसी पात्र में जल लीजिए और इस मंत्र को अपने अंगुली पर
51 बार जप करके उसमें 3 बार फूंक मार के भूत प्रेत के रोगी को पिलाइए, तुरंत ही उसके ऊपर से भूत प्रेत दूर हो जाएगा। ऐसे ही आप 3-4 दिन उसको जल पिलाइए, उसका भूत प्रेत जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर आपको शत्रु बार बार परेशान कर रहा है तो आप माता का पंचोपकार से पूजन करके और किसी भी मंगलवार के दिन एक अनुष्ठान करिए। 11 माला जप करके 1 माला हवन कर दीजिए, जिससे आपका शत्रु शांत हो जाएगा और आपके घर में जो भी भूत प्रेत है वो भी दूर हो जाएगा। इस मंत्र के अनेकों प्रयोग हैं। यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। जय माता दी।